अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। भाई लूटने का प्रोग्राम एक्सपोज करने वाले हैं। आज हम लेकर आए पोको M4 Pro की अनबॉक्सिंग और आपको क्विक रिव्यू देंगे। अनबॉक्सिंग तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो M4 Pro की हकीकत बताएंगे। 50,000 की बहुत बड़ी प्राइस में लॉन्च किया गया है। 6 GB रैम, 128 GB की इंटरनल स्टोरेज। तो ये फ़ोन पाकिस्तान में बाय करना चाहिए नहीं, बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। क्यों ओवर प्राइस है, इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल जल्दी से आपको ओपिनियन देंगे। तो चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। लूटने का प्रोग्राम एक्सपोज के साथ करते हैं भाई स्टार्ट। पर M4 Pro का बॉक्स हमारे पास अवेलेबल है। हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे ज़्यादा अनबॉक्सिंग पर, तो जल्दी से इसमें चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या है। बॉक्स को ओपन करते ही यहाँ पर सबसे पहले एक छोटा सा फोल्डर है। फोल्डर में आपको यहाँ पर सिमुलेटर टूल मिल जाता है और यहाँ पर सॉफ्ट केस मिल जाता है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन। आपको एक 33 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है, फ्लैश चार्जर दोस्तों। ये 33 वोल्ट का चार्जर जो कि आपको 32,000 की प्राइस में मिल रहा है। आपको टाइप सी की यहाँ पर कनेक्टिविटी मिल जाती है, चार्जिंग केबल। ये चीज़ें इसमें बॉक्स में कुछ नहीं मिलती। हेडफोन्स का कम से कम ऑप्शन होना चाहिए था, इतनी ज़्यादा प्राइस है भाई। तो रैपर को रिमूव करते हैं। यहाँ पर जो डिज़ाइन सामने आता है दोस्तों, डिज़ाइन बिल्कुल Redmi Note 11 इसे कह सकते हैं। तो समझो Redmi Note 11 की अनबॉक्सिंग हो रही है भाई। तो Redmi Note 11 का सेम डिज़ाइन है। यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी है, ड्यूअल शेड आपको यहाँ पर मिल जाता है दोस्तों। और ये देख सकते हैं कलर्स आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। ओवरऑल डिज़ाइन जो है यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है इस फ़ोन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कलर जो है कूल ब्लू आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। लेकिन इस प्राइस में दोस्तों आपको Redmi 10 जैसा डिज़ाइन मिलता है, इतना कोई खास चेंज नहीं किया गया। 50,000 प्राइस बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 35,000 का फ़ोन था ये, बस इससे ज़्यादा प्राइस नहीं है। फोन के बैक साइड पर ड्यूअल कैमरा का ऑप्शन मिलता है आपको। कैमरास भी कम कर दिए गए हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 1.8 का यहाँ पर अपर्चर दिया गया है। पर सेकंड कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है, 2.2 अपर्चर के साथ। अल्ट्रा वाइड कैमरा मतलब बोके कैमरा अलग से नहीं लगाया गया, इसमें ऑप्शन दे दिया गया है। तो बहरहाल इतनी कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है। 50 मेगापिक्सल का कैमरा हमें 28,000 की प्राइस में मिल रहा है भाई। और यहीं कहीं आपको 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है। राइट साइड पर इस फोन के पावर लॉक अनलॉक बटन है, साथ है वॉल्यूम की रॉकर्स। अप साइड पर नॉइज कैंसिलेशन के लिए सेकेंडरी माइक, IR ब्लास्टर, सेकेंडरी स्पीकर है। यहाँ पर सिम स्लॉट, 2 सिम्स एंड एक SD कार्ड साथ में यूज कर सकते हैं। डाउन साइड पर 3.5 mm का ऑडियो जैक। यहाँ पर प्राइमरी माइक है, टाइप C वाली चार्जिंग पोर्ट एंड फर्स्ट स्पीकर आपको मिलता है। तो फ्रंट पर जैसे ही आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको एक पंच होल डिस्प्ले मिल जाता है। सेंटर में पंच होल है। इस पंच होल में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। 50,000 की प्राइस और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भाई ये तो पोको ही दे सकता है। और यहाँ पर आपको डिस्प्ले जो है वो IPS LCD वाला मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पर कोई एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको 6.6 इंचेस का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिल जाता है। फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन, गोरिल्ला ग्लास 3 की आपको प्रोटेक्शन मिलती है। तो बहरहाल एक एमोलेड डिस्प्ले लाजमी ऐड करना चाहिए था। इतनी बड़ी प्राइस टैग है, ना कैमरा में चेंजिंग है और ना ही आपको यहाँ पर डिस्प्ले में कोई चेंज मिलता है, ना ही एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। पता नहीं पोको किस हवाओं में उड़ रहा है। तो 90 हर्ट्ज वाला आपको डिस्प्ले तो ज़रूर मिलता है, इतना वो खास ब्राइटनेस वगैरह नहीं दी गई। एमोलेड होता तो फिर भी कुछ मान लेते थे, लेकिन एमोलेड भी अगर होता तो 50,000 में भाई बहुत ओवर प्राइस है इस स्पेसिफिकेशन के साथ। एंड्रॉइड 11 मिलता है एंड MIUI 12.5.2 वर्जन आपको मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई चेंजिंग नहीं है, वैसे आइकन्स वगैरह में इतनी कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है। बाकी ऑप्शंस वगैरह, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह आपको मिल जाती है। यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्ट तो है दोस्तों, क्विक वर्क कर रहा है। फेस ID, तो फेस ID भी क्विक वर्क कर रही है दोस्तों, ठीक है फेस ID। लेकिन जो पैसे बटोरे गए हैं दोस्तों वो किस बात के आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर प्रोसेसर दिया गया है MediaTek Dimensity 810 का, जो कि 6 नैनोमीटर पर बेस्ड है दोस्तों। 5G चिपसेट है ये। 5G फ़ोन तो ज़रूर है, लेकिन इतना हाईली चिपसेट नहीं है कि 50,000 रुपये सिर्फ कंपनी जो है वो प्रोसेसर की वजह से ले ले हमसे। परफॉर्मेंस हम अलग से दिखा देंगे, लेकिन 50,000 में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस है। गेमिंग चिपसेट है, वो आप देख ही लेंगे गेमिंग टेस्ट में, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा लगाए हैं दोस्तों प्रोसेसर के इस प्राइस रेंज के हिसाब से। एक्चुअली हम इस फ़ोन के कैमरा की तरफ आ गए हैं। फोटो मोड, पोर्ट्रेट, यहाँ पर 50 मेगापिक्सल, पैनोरामा, स्लो मोशन का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। बहुत से ऑप्शन ऐड किए गए। यहाँ पर वीडियो आप जो है भाई 4K में नहीं बल्कि 1080p 60 FPS में रिकॉर्ड कर पाएंगे। 4K का ऑप्शन भी नहीं दिया गया, बहुत डिसअपॉइंट वाला मामला। लाइव फ़ोटो देख लेते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। तो यहाँ पर दोस्तों लाइव फ़ोटो का रिज़ल्ट देख सकते हैं।
नॉर्मल आप कह सकते हैं 50 मेगापिक्सल के हिसाब से। यहाँ पर फ्रंट एंड बैक कैमरा से हमने काफ़ी सैंपल्स लिए, काफ़ी ज़्यादा सैंपल्स हैं दोस्तों हमारे पास मौजूद हैं। क्लियर हो जाएगा आपका माइंड दोस्तों। हमने दोस्तों लो लाइट में, डे लाइट में काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ लिए, तो उस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर रिज़ल्ट जो सामने आ रहा है तो इतना खास रिजल्ट नहीं है 50 मेगापिक्सल के हिसाब से, ठीक है। मज़ीद कंपैरिजन में हम क्लियर कर देंगे। और उसके अलावा फ्रंट कैमरा का रिजल्ट भी 16 मेगापिक्सल के हिसाब से ठीक है, बस नॉर्मल दिया गया है। ओवरऑल इस कैमरा की प्राइस 50,000 नहीं है जो इन्होंने पोको वालों ने बटोरने की कोशिश की है पैसे, तो आप नॉर्मल रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब 30 से 32,000 वाले फ़ोन का 50,000 वाले फ़ोन का रिजल्ट नहीं है ये, तो फाइनल यही बात है। ओवरऑल आप देखकर कमेंट्स में बता सकते हैं कि कैसा रिजल्ट दिया गया है। फाइनल रिकमेंडेशन इस फ़ोन के बारे में आपको देना चाहूँगा कि 50,000 में बिल्कुल मत खरीदिएगा ये फ़ोन। मेरा ये ओपिनियन है दोस्तों, ऑनेस्ट ओपिनियन है। आपके पैसे ज़ाया नहीं जाने चाहिए, और उस हिसाब से ये फ़ोन ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर देना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा भी अंडर 35,000 का फ़ोन है, इससे ज़्यादा का बिल्कुल भी नहीं है, वो भी प्रोसेसर की वजह से और किसी वजह से नहीं। तो आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।